अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फाइनली मैं अपने हस्बैंड के पास यानी अपने घर जा रही थी आफ्टर 4 मंथ्स। कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मेरी तबीयत कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे अपने पेरेंट्स के घर में रुकना पड़ रहा था। तो आज मुझे फाइनली अपने घर वापस जाना था। तो बस वही चीज़ें मैं पैक करना स्टार्ट हो गई हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी बेटी यानी अस्मा के कपड़े समेटे। उसके जो टॉयज़ थे, उसके बहुत ज़्यादा टॉयज़ थे, लेकिन मुझे कोई टॉय नहीं मिला उसका। सारे के सारे गुम हो चुके थे। मुझे बस यही कुछ टॉयज़ मिले, तो मैंने बस वही पैक कर ली। और उसके बाद ये कुछ सूट थे जो मेरी मम्मा ने हम दोनों के लिए सिलाई करवाए थे, और ये मेरा हम दोनों का मैचिंग सूट था, मेरे और मेरी बेटी का। तो एक सूट उसका था और एक सूट मेरा था। तो मम्मा ने ये सिलवाए थे। मम्मा ने कहा था गर्मी है और यही कपड़े आजकल काम आते हैं। तो ये सूट जो है मम्मा ने मुझे दे के दिया था, यानी मैंने ये पहन के जाना था वापस अपने घर। तो ये सूट का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सूट मैंने जल्दी से रेडी किया और सारा सामान पैक किया था। इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा कुछ खाया जाए, तो मैंने ग्रेप्स खा लिए। और उसके बाद कुछ अस्मा के पजामास थे, पैंट्स वगैरह थी जिनको इलास्टिक डालनी थी। तो फिर मम्मा ने उसके पजामास में इलास्टिक डाल दी। और उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे कुछ ज्वेलरीज़ वगैरह थी जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा वो भी लगे हाथ में पैक कर ही लेती हूँ, यहाँ पे भी पड़ी हैं। और कुछ अचानक कोई फंक्शन वगैरह आ जाता है तो हमें पहननी पड़ जाती हैं, तो मैंने सोचा कि अपने साथ ही ले जाऊँ। कुछ ज़्यादा नहीं था, बस कुछ स्क्रंचीज़ थी, इयररिंग्स थे और रिंग्स वगैरह थी। कुछ ज़्यादा नहीं था क्योंकि मेरा बाकी सामान सारा मेरे घर में पड़ा हुआ है। तो बस जो काम की चीज़ें थी मुझे लग रही थी और जो मेरी चीज़ें थी वो मैंने निकाल ली। ये सब समेटते समेटते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा मैं सो जाती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। और सुबह मेरी जल्दी आँख खुली नहीं, मेरी डायरेक्ट खुली 12 बजे। नाश्ता तो मेरा स्किप हो चुका था, तो मैंने दोपहर में अंडे वाला पराठा बना लिया अपने लिए। और फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ बनाना था, तो मैंने सोचा कि मैं चावल बना लेती हूँ। तो हमने मुर्गी वाले चावल बनाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे मेरी बहन ने चावल भिगो के रखे हुए थे। एंड बिग थैंक्स टू माई सिस्टर जिसने इतनी ज़्यादा हेल्प की। उसने ही सब कुछ बनाया था क्योंकि उसकी ख़ुद की तबीयत भी नहीं सही थी, लेकिन फिर भी उसने इतना ज़्यादा मज़े का खाना बनाया था। और मैंने भी साथ में हेल्प कर दी थी और साथ सालन भी रखा था और वो भी बन रहा था। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो मैंने सोचा मैं चावल खा ही लेती हूँ क्योंकि बन चुके थे एंड ट्रस्ट में वो बहुत मज़े के बने थे। और उसके बाद मुझे याद आया काम करते करते कि मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कम था। तो मैंने सोचा जब मेरा हस्बैंड आएगा तो मैं उसके साथ ही शॉपिंग करने चली जाऊँगी। तो जब हस्बैंड आया तो तब तो मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मैं व्लॉग बनाती क्योंकि बहुत जल्दी थी। तो बस मैंने जल्दी से खाना खाया और सर्व किया अपने हस्बैंड को। और इतने 2-3 घंटे तो हमारे वैसे ही बातों में निकल गए थे। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे, लेकिन रास्ते में मैंने शॉपिंग की अपने लिए, कुछ चीज़ें चाहिए थी, शैम्पू वगैरह। तो मैंने बस वो लिया जल्दी से और उसके बाद घर के लिए कुछ फ्रूट्स ले लिए थे। और हमने पूरी कोशिश की कि रात होने से पहले पहले हम लोग घर पहुंच जाएं, लेकिन हमें रात हो चुकी थी रास्ते में। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।